हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेस पर। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ संस्कृत शिक्षण विधियाँ एक नज़र में मैं आपको करवाने वाला हूँ। ये जो शिक्षण विधियाँ हैं वन लाइनर रहेगी, पूरी तरह से आपके परीक्षा के अनुकूल रहेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बता दे रहा हूँ। ये आपके प्रश्न जो है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। 101% आप यहाँ से सही करके आओगे। अगर आपको संस्कृत शिक्षण विधि एक बार भी अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना। आपके 10 प्रश्न जो है, जो 10 प्रश्न 10 से 15 प्रश्न आते हैं, तो 10 प्रश्न तो न्यूनतम आपके यहाँ पे सही होके ही रहेंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो है ये बिल्कुल पुरानी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और यहाँ से बाहर प्रश्न आने की संभावना दोस्तों कम रहती है। चलिए बात करते हैं, सीधी बात, नो बकवास, ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगा आपका। आपको क्या करना है, अगर ये क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भेजना है, क्योंकि उनको भी 90 नंबर लाके आपके बराबर कॉम्पिटिटर बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षण सूत्र के रचयिता कौन है। शिक्षण सूत्र के रचयिता अगर आपको पूछ ले तो हर्बर्ट स्पेंसर। कौन? हर्बर्ट स्पेंसर शिक्षण सूत्र के रचयिता है। समाज मिति विधि के प्रतिपादक कौन है? जे एल मोरेनो। कौन? जे एल मोरेनो। अच्छा, अगला प्रश्न है आधुनिक शिक्षा के जनक। आधुनिक शिक्षा के जनक है जे ए स्टीफर। कौन? जे ए स्टीफर। अगला प्रश्न है रेखीय अभिकर्म के प्रवर्तक स्किनर। कौन? स्किनर। डाल्टन पद्धति, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, डाल्टन पद्धति और रेखीय अभिकर्म ये पूछी जा सकती है दोस्तों 2025 में। हेलेन पार्कहर्स्ट। कौन? हेलेन पार्कहर्स्ट। व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक, व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। और ये व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा जो नाम होता है उसको भंडारकर विधि भी बोलते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा और ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आ गया परियोजना पद्धति के प्रवर्तक। किसके? परियोजना पद्धति के प्रवर्तक कौन है? WH किलपेट्रिक। आप तो किलपेट्रिक याद रख लेना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक भी ऐसी लाइन नहीं है जो कि फालतू ली हुई हो। मैं सीधी बात करता हूँ, कम समय में ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड करवाता हूँ। आप मेरे पहले के वीडियो देखना, बहुत सारी शिक्षण विधियां उसमें भी क्लियर करवाई है। कम से कम 40 शिक्षण विधियां मैंने आप लोगों को उसमें बताई है, जिसमें आपके सर्वाधिक नंबर लाने की प्रायिकता रहेगी। दोस्तों अगली बात करते हैं शिक्षा क्षेत्र में क्रीड़ा पद्धति का प्रयोगकर्ता। शिक्षा क्षेत्र में क्रीड़ा पद्धति के प्रयोगकर्ता कौन है? कोल्ड वेक कुक। कौन? कोल्ड वेल कुक। ठीक है। पाठ्य पुस्तक विधि के समर्थक कौन है? डॉक्टर वेस्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है संस्कृत शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग करता। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षण, संस्कृत शिक्षण की बात कर रहा है जिसमें प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग करता था वीवी वोकिल। कौन? वीवी वोकिल। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न आइए और बात करते हैं अगले प्रश्न की। संस्कृत व्याकरण शिक्षण की प्राचीनतम विधि। संस्कृत व्याकरण शिक्षण की सबसे प्राचीनतम विधि सूत्र विधि है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा। होरिस्टिक विधि के प्रणेता कौन है? तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। अध्यापक का मित्र कौन होता है? श्यामपट होता है। कई बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, इसीलिए इसको एक नजर में मैंने लिखा है। वर्तमान शिक्षण व्यवस्था का केंद्र। वर्तमान शिक्षण व्यवस्था का केंद्र कौन है? छात्र। छात्र को ही केंद्र बिंदु मान के ये शिक्षण व्यवस्था जो है वर्तमान चल रही है ना, क्योंकि सिखाना किसको? छात्र को सिखाना है। प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग करता है गुइन मोते है, फ्रांस के हैं। 1901 में इन्होंने जो है प्रत्यक्ष विधि का प्रतिपादन किया। शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग होते हैं दोस्तों। सबसे पहले शिक्षक जो कि पढ़ाता है, अधिगम क्रिया करवाता है, छात्र जिसको अधिगम होना है, और पाठ्यक्रम जिसके द्वारा जो है वो आपके छात्र को अधिगम प्राप्त होगा। प्रवाह कौशल प्रश्न प्रयुक्त होते हैं। प्रवाह कौशल जो प्रश्न है वो प्रयुक्त होते हैं तो वो पाठ के अंत में। प्रवाह कौशल प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछ ले प्रस्तावना, तो पाठ के पहले प्रस्तावना कौशल होता है। ठीक है। तो प्रवाह कौशल जो है वो पाठ के अंत में, और प्रस्तावना कौशल कब होता है? पाठ के शुरुआत में। ठीक है। फिर होता है संक्षिप्त व्याख्या। संक्षिप्त व्याख्या जो है वो टीका। टीका, टीका संक्षिप्त व्याख्या को टीका कहते हैं। हिंदी में भी यही आता है। टीका क्या होती है? एक किसी भी
विषय वस्तु का जो है संक्षिप्त व्याख्या होती है। ठीक है, कक्षा शिक्षण का प्राण, कक्षा शिक्षण का जो प्राण होता है वो लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं, जो कि हम लोग बीच बीच में, पाठ के बीच बीच में बच्चों को पूछ पूछ के जो है वो आपके जो है याद अधिगम की क्रिया करवाते हैं। शिक्षण कौशल का केंद्र बिंदु कौन होता है? तो प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना अगर अच्छी है, प्रस्तावना अच्छी है तो पाठ का जो जो लेसन प्लान है अपना वो अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए अगला अगला प्रश्न देखिए, लेखन शिक्षण का महत्वपूर्ण भाग कौन है? तो परीक्षण और संशोधन। कौन? परीक्षण और संशोधन, दो भाग है महत्वपूर्ण लेखन शिक्षण के। पद्य पाठ के तीन प्रकार होते हैं, सूचनात्मक होता है, सुक्त्यात्मक होता है, रसात्मक होता है। ठीक है, तीन प्रकार के पद्य पद्य पाठ होते हैं, सूचनात्मक, सुक्त्यात्मक और रसात्मक। ठीक है, व्याख्यान विधि का विस्तृत रूप भाष्य विधि है दोस्तों, और भाषा शिक्षण का केंद्र जो है वो शिक्षक है। भाषा शिक्षण का केंद्र शिक्षक है, और वर्तमान शिक्षा का केंद्र कौन है? छात्र है। ठीक है, भाषा शिक्षण के मुख्य कौशल कितने होते हैं? चार होते हैं। श्रवण, भाषण या वदन बोल दो, पठन और लेखन, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यानी श्रवण यानी सुनना, भाषण यानी जो वादन या फिर हम लोग बोलना, पठन यानी पढ़ना, और लेखन यानी लिखना, ये चार भाषा शिक्षण के मुख्य कौशल होते हैं। यहां से आप रीट 2025 में एक प्रश्न पक्का समझ लीजिए, ये प्रश्न पक्का ही आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, शब्द या वाक्य को सुनकर लिखना श्रुति लेख कहलाता है, जबकि जो अभ्यास का उत्तम साधन है वो अनुलेख है। अनुलेख यानी क्या होता है? किसी को देख के कॉपी करना, नकल करना। ठीक है, लिखित रचना का मूल आधार क्या होता है? मौखिक रचना होता है। लिखित रचना का मूल आधार क्या होता है? मौखिक रचना होता है। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न में आपके सामने वन लाइनर लेके आया हूं। अर्थबोध रहित वाचन जो है उसको उच्चार मात्र बोलते हैं। और अंतिम चतुर्थ भाषा कौशल जो है वो लेखन कौशल है। मैंने अभी बताया चार कौशल आपको। अर्थबोध सहित वाचन जो है वो पठन वाचन है, और प्रत्यक्ष विधि का विकसित रूप जो है वो वार्तालाप लिपि है। ठीक है, भाषा भावाब्धि व्यक्ति का मुख्य साधन क्या है? भाषा है। बिना भाषा क्या अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वर्तमान विद्यालय में भाषा अध्यापन की जो विधि है वो अनुवाद विधि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षर और भाषा ज्ञान की उपयोगी अक्षर और भाषा ज्ञान की उपयोगी विधि बालोद्यान विधि है। ये किंडरगार्टन विधि है। इसमें जो है बच्चों को एक उद्यान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। बच्चों को किसके रूप में? उद्यान। उद्यान यानी एक वाटिका के रूप में। ठीक है, चलिए माता के संपर्क से अगर कोई विधि सीखी जाती है तो मातृभाषा विधि है, जो कि बालक सर्वप्रथम सीखता है, और मातृभाषा के बाद ही बालक जो है वो दूसरी भाषाएं सीखने का प्रयास करता है। बात करते हैं कौन सा व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? तो भाषा दोषों का ज्ञान जो है व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। भारत में प्रत्यक्ष विधि का प्रचार करने में योगदान तीन लोगों ने किया था, टिपिंग, फ्रेजर और येट्स। टिपिंग थे आपके बंगाल के, फ्रेजर थे मुंबई के, और येट्स थे आपके मद्रास के। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये पहले भी मैंने करवा दिया आपको। संस्कृत शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम भारत में किसने प्रयोग किया था? तो प्रोफेसर वी वोकिल ने। ठीक है, ये कौन सा? ओल्फीस्टोन विद्यालय है मुंबई में। ठीक है, संस्कृत संभाषण शिविर में प्रयुक्त विधि जो है वो अनौपचारिक है, इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट हर्बर्टीय पंचपदीय सोपान कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले प्रस्तावना, फिर स्थापन यानी प्रस्तुतिकरण मान लो, प्रदर्शन मान लो, तुलना, आपके सामान्यकरण और प्रयोग। ठीक है, ये पांच होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो है इसको रट लेना, ये यहाँ से जो है 101% प्रश्न पूछा ही जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखो दोस्तों, भाषा की प्रकृति कैसी है? भाषा, संस्कृत भाषा की प्रकृति कैसी है? तो अर्जित संपत्ति है और प्रतीकात्मक है, परिवर्तनशील है, चीरकाल प्रक्रिया है, लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, समन्वयात्मक प्रक्रिया है, अंतिम स्वरूपम अनिश्चित है इसका। ठीक है, विचार विनिमय साधिका है, ये समाजधारिता है इसमें। ठीक है, ये ज्ञान स्थानांतरण साधन है। ज्ञान का स्थानांतरण किस प्रकार से करेंगे? क्या भाषा की प्रकृति, क्या बिना भाषा के हम लोग ज्ञान का स्थानांतरण कर सकते हैं? अनुकरण जन्य प्रक्रिया है, यानी किसी का अनुकरण करके भी जो है सीख सकते हैं। भाषा शिक्षण जो है वो कठिन से सरल की ओर चलती है। किससे? कठिन से और सरल की ओर चलती है। कौन सी? संस्कृत भाषा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, संस्कृत भाषा के दो शिक्षण उद्देश्य है, कौन कौन से? एक तो संस्कृत भाषा का दक्षता प्रदानम, यानी संस्कृत भाषा में दक्षता प्रदान करना, और आपके जो है संस्कृत भाषा का अंत ज्ञान जो है
वो आपके प्रदान करना। फिर विभिन्न योग पाठ्यक्रम संस्कृत स्थान चाहिए, यानी आपके जो विभिन्न आयोग के द्वारा कौन कौन से पाठ्यक्रम संस्कृत को स्थान देता है। तो सबसे पहले आता है विश्वविद्यालय आयोग, इसको राधा कृष्णन आयोग बोलते हैं। ये 1948 से 1949 में आया। माध्यमिक शिक्षा आयोग आया, मुदालियर आयोग भी बोलते हैं इसको, 1952 से 53, बहुत इंपॉर्टेंट है मुदालियर आयोग तो। ठीक है, संस्कृत योग, संस्कृत आयोग जो है वो इसको चटर्जी आयोग भी बोलते हैं क्योंकि इसके अध्यक्ष थे सुनीति कुमार चटर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अक्टूबर 1956 जो है इसका संगठन तैयार हुआ। शिक्षा आयोग आया, अंततः इसको कोठारी आयोग बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोठारी आयोग। 1964 से 1966 के बीच ये इसकी प्रक्रिया रही। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र जो है मैं आपको बता रहा हूँ, पठन कौशल से संबंधित सूत्र जो है इसको ध्यान रखो, एस क्यू और 3 आर। कौन? एस क्यू और 3 बार आर। ठीक है, सबसे पहले एस यानी सर्वे करेंगे, क्या करेंगे? सर्वे करेंगे। फिर क्वेश्चन यानी प्रश्नावली, क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, फिर रीडिंग, क्या करेंगे? रीडिंग करेंगे। फिर किसी चीज का वर्णन करेंगे, क्या करेंगे? वर्णन, रिसाइट। ठीक है, फिर मूल्यांकन, फिर क्या होगा? अंतिम में क्या होगा? मूल्यांकन। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगली विधि आती है दोस्तों व्याकरण अनुवाद विधि। ये एक प्रकार की पाश्चात्य पद्धति है। ठीक है, प्रवर्तक कौन है? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर है, इसीलिए इसको भंडारकर विधि भी बोलते हैं। इसकी दो विधियां, दो पुस्तकें हैं, संस्कृत मार्गोपदेशिका और संस्कृत मंदिरांत प्रवेशिका, मंदिरांत प्रवेशिका। ठीक है, मंदिरांत प्रवेशिका। ठीक है, सरल व्याकरणानुवाद द्वारा शिक्षणम। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में अगर थोड़ी सी दिक्कत हो तो थोड़ी सी क्या है कि जीभ में 1-2 छाले हो रखे हैं, तो थोड़ा सा क्या है कि प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो संस्कृत व्याकरण अनुवाद द्वारा शिक्षण जो है वो इसकी मुख्य जो है बात है, मतलब एक बार से समझो कि इसकी विशेषता क्या है? सरल व्याकरण अनुवाद द्वारा शिक्षण। ठीक है, सोपान कितने? 4 है। सोदाहरण नियम प्रस्तुतिकरण पहला, दूसरा प्रथम भाषा द्वितीय भाषायाम अनुवाद, यानी प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा का भाषा से अनुवाद, प्रथम भाषा से द्वितीय भाषा का अनुवाद और द्वितीय भाषा से प्रथम भाषा अनुवाद, और शब्दकोश ज्ञानम। तो ये 4 इसके सोपान हैं, यानी 4 चरण हैं। सोपान को आप लोग चरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रवर्तक कौन है? राम कृष्ण गोपाल भंडारकर है। 2 पुस्तकें हैं। ठीक है, पाश्चात्य पद्धति है इसमें। अगली आती है पाठ्य पुस्तक विधि। ये भारत में इसके संवर्तक है वेस्ट महोदय और परंपरागत विधि है। कौन सी? परंपरागत विधि है। समस्या समाधान जो विधि आती है उसके प्रवर्तक है थॉमस और सुकरात। ठीक है, स्वरूपम छात्र केंद्रित विधि है, इसका स्वरूप के साथ छात्र केंद्रित है। अगली आती है हर्बर्ट महोदय द्वारा। हर्बर्ट महोदय जो है, हर्बर्ट महोदय से पंचविधि विधि, पंचपदी विधि, पंचविधि पदी जो विधि है इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। वर्तमान पाठ योजना पर आधारित है ये। ठीक है, प्रवर्तक कौन है? हर्बर्ट महोदय है। इसके 4 सोपान इन्होंने दिए, कौन सा? स्पष्टता, संबंधता, व्यवस्था और विधि। ठीक है, और वर्तमान के 5 सोपान है। वर्तमान के कितने सोपान है दोस्तों? 5 सोपान है, जो इनके 2 शिष्य थे सिलर और रेन, इनके द्वारा विभाजित किए गए। ठीक है, ध्यान रखना, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण और प्रयोग, ये चीजें 2 आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आपको एक क्लास कैसी लगी? मैंने कम समय में ज्यादा आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको और क्लास अच्छी लगी है तो संस्कृत से संबंधित और क्लासें मैं लेके आ जाऊंगा। इसके अलावा साइंस से संबंधित जितने भी शिक्षण विधियां हैं मैं लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपको क्या करना है? इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और इस क्लास का जो टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं। देखते हैं 1000 लाइक इस पे होते हैं या नहीं होते हैं। चलते हैं और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा, शुभ दिन, जय भारत, जय हिंद।